तुलसी विवाह 2024 12 या 13 नवंबर जाने सही तारीख, संपूर्ण विवाह विधि व व्रत कथा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसकी पूजन विधि के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराने की मान्यता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी भगवान विष्णु जागते हैं तो वह सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसकी पूजन विधि क्या है। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त 2024 साल 2024 में तुलसी विवाह का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर सायकाल 4:04 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर दोपहर 1:01 पर। 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। कई जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। तुलसी विवाह पूजा विधि, शास्त्रों में भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह कराने की मान्यता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर तुलसी के पौधे का गमला स्थापित करें और दूसरी चौकी पर शालिग्राम की प्रतिमा रखें। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप तैयार कर उसके पास जल से भरा कलश रखें। अब घी का दीपक जलाएं, तुलसी के पौधे और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और उन्हें रोली चंदन का टीका करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी, चूड़ी, श्रृंगार का सामान व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम की प्रतिमा को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें और इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती कर विवाह की विधि संपन्न करें। तुलसी विवाह कथा, पौराणिक कथा अनुसार जलंधर नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। एक बार जलंधर से दुखी होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की शक्ति समाप्त करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, जिस कारण जलंधर की शक्ति क्षीर्ण हो गई और वह हार गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा सती हो गई और जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उसे यह वचन दिया कि तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से विष्णु जी के एक रूप शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।